प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह के जीसस सेफ यू चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की संडे की आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आराधना में जाएं, उससे पहले दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिछले हफ्ते से आज तक आपने हम सबको संभाला है। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हर कदम कदम पे प्रभु आप हम सबके साथ होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आप हमारे मध्य में आएँ और अपनी महिमा हम सब के जीवन से लीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। आज चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, आज चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। होगा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। विश्राम सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। याकूब की पत्री का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछले संडे को हमने उस पर अध्ययन किया था। हमने सीखा कि विविध परीक्षाओं में आनंदित रहो। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएंगी, पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि हमेशा हम आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, परमेश्वर के वचन में आनंदित रहें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हर प्रकार से प्रभु में आनंदित हैं। तो पिछली बार हमने देखा और आज हम देखेंगे 13 पद से लेकर 18 पद तक। याकूब जो है 1 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 18 पद तक आज हम उस पर सीखेंगे, मनन करेंगे। प्रभु हमसे सिखाना चाहते हैं कुछ, तो हम उसके बारे में जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है
और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उससे अपनी ही इच्छा से उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। प्रभु आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने पे और आने सुने जाने पे। थैंक यू। जैसे कि हमने याकूब की पत्री का अध्ययन करें, और याकूब जो है मैंने पिछली बार आप सबको बताया था कि ये यीशु मसीह के आधे भाई हैं। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है भयंकर प्रलोभन में प्रतिरोध करें। परीक्षाएं, प्रलोभन आएंगे। पिछली बार हमने देखा परीक्षाओं के बारे में, विविध परीक्षाओं में आनंदित रहो। और यहाँ लिखा है भयंकर प्रलोभन में क्या करना है? प्रतिरोध करना है। आज हमारा वही विषय है। और लिखा है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी गिरने की परिस्थिति में ऐसी परीक्षाएं आएंगी ताकि वो शैतान जो है उनको प्रलोभन में गिरा दे, फंसा दे। लेकिन वो आक्रमण करेगा, दबाव में रखेगा, ताकि किसी तरह आपके जीवन को प्रलोभन में, पाप में गिरा दे और प्रलोभन के आकर्षण करेगा, वो ऐसी चीज़ें लेकर आएगा। उसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भयंकर प्रलोभन में प्रतिरोध करें, उसका सामना करें, प्रभु के भय में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। 3 बातों के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। 13 पद से लेकर 18 पद तक है। हमने उसमें 3, इस खंड से 3 व्याख्या निकाले, 3 बातों को निकाला है इस खंड से हमने। और हम सीखेंगे आज कि कैसे हम सामना कर सकते हैं उसका। और सबसे पहला जो हम देखेंगे 13 और 14 पद। उससे पहले कि हम 13 और 14 पद में जाएं, 12 पद कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को की है। परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे, लेकिन हमें क्या रहना है? परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचन में मजबूत बने रहना है। हमें उससे डगमगाना नहीं है, बल्कि हमें प्रभु में दृढ़ बने रहना। और हम देखेंगे 12 और 13 और 14 पद का जो है उसका हमने देखा है प्रलोभन का स्रोत। प्रलोभन का स्रोत क्या है? 13 और 14 पद में लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा करता है और ना ही वो किसी की परीक्षा कर सकता है। परमेश्वर प्रलोभन का स्रोत क्या है? रास्ता क्या है? वो स्रोत है। प्रलोभन एक ऐसा प्रलोभन है जो हमें बुराई की ओर, पाप की ओर लेके जाता है। ऐसा स्रोत है जो हम दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और जब हमारे पर परीक्षाएं आती हैं, प्रलोभन आते हैं, जब पाप में गिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम विचार करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। फिर हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता है, बुराई नहीं रखता आगे सामने वो। हाँ, परमेश्वर परखता जरूर है, जांचता जरूर है, लेकिन वो लिखा है कि बुरी बातों से वो किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर किसी की भी बुराई या दुष्टता के बारे में परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि परमेश्वर जो है बुराई से नफरत करता है। परमेश्वर बुराई से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है। तो फिर परमेश्वर कैसे परीक्षा ले सकता है? इसलिए कभी हमारे दिमाग में ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। जैसे कि नीति वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा है नीति वचन में 6 अध्याय उसके 16 पद से लेकर 19 पद तक मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 6 अध्याय 16 से, 6 वस्तुओं से यहोवा वह रखता है, वरन 7 है जिससे वे घृणा करता है। घमंड से चिड़ी हुई आँख, झूठ बोलने वाली जीभ,
निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई को दौड़ने वाले पाँव और झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर इन सारी बुराइयों से, इन सारी बातों से नफरत करता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से मेरी परीक्षा हो रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कराए। क्यों परीक्षा आती है, क्यों जीवन में आती है? 14 पद में लिखा है कि वो स्रोत है। क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जन, परमेश्वर के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते, परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। वो स्वयं की हमारी गलती है, स्वयं की हमारी अभिलाषा है, स्वयं की हमारी बुरी अभिलाषाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति लिखा है अपनी अभिलाषा, बुरी अभिलाषा जब हमारे अंदर आता है, जब बुरी अभिलाषाएं आती हैं तो लिखा है ये हमारे पुराने स्वभाव, बिल्कुल पुराने स्वभाव क्या है? हमारे अंदर पुरानी जो अभिलाषाएं आती है वो भ्रष्ट, इसलिए बुराई की तरफ हमें खींच के लेके जाता है। जो पाप का स्वभाव है, जो हमें पाप की ओर खींच के ले, ऐसी हमारे अंदर अभिलाषाएं आएंगी। शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये स्रोत है, ये पाप में ले जाने वाले रास्ते हैं। इसलिए प्रियो, हमें उससे क्या करना है? निकलने की जरूरत है। हम ये ना कहें कि परमेश्वर स्वयं अपने आप व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। स्वयं अपने ऊपर परीक्षा लेकर आता है। जब उसके अंदर बुरी बुरी अभिलाषाएं आती हैं तो उसके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उसके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। यदि हम कहें परीक्षा में, यदि हम परीक्षा में लुढ़क जाते हैं तो हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते, हम परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। यदि हम परीक्षा में पड़ गए और परीक्षा में गिर गए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परीक्षा परमेश्वर ने हमारे ऊपर लेके आई। परमेश्वर किसी की बुरी बातों से परीक्षा नहीं लेता है, बल्कि जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वो परीक्षा से हमें बाहर निकालता है। परमेश्वर हमें उस परीक्षा से बाहर निकालते हैं। इसलिए जो पाप का, प्रलोभन का स्रोत है वो स्वयं व्यक्तिगत हमारा जीवन होता है। इसलिए हमारे अंदर जो बुरी अभिलाषाएं, जो बुरे स्वभाव हैं, उन्हें हमें अपने जीवन से दूर करने की ज़रूरत है, उसे हमें अपने जीवन से निकाल फेंकने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके अनुसार यदि चलेंगे तो हम अवश्य परीक्षा में फंस जाएंगे, फंस कर क्या हो जाएंगे? खिंचकर फंसकर उसके अंदर उलझ जाएंगे। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 12 अध्याय उसके 1-2 पद में कि हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु को जीवन से दूर कर दें और सिद्ध करता यीशु मसीह की ओर ताकें। हमें यीशु मसीह की ओर ताकना है। ये प्रलोभन शैतान जीवन में लेकर आता है, प्रलोभन लेके आता है, महिमा लेकर आता है। यदि किसी की तारीफ हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है, तब भी उसे खतरा है गिरने का। 3 चीजें शैतान हमेशा लेकर आता है पाप में गिराने के लिए। एक महिमा है, एक लालच है, धन है, और दूसरा है बेविचार। इन सारी चीज़ों से हर एक विश्वासी, हर एक मसीह भाई बहन को दूर रहने की जरूरत है। यदि हमारी बड़ाई हो रही है, तारीफ हो रही है, बड़े आदर दिया जा रहा है, बड़ा सम्मान किया है, महिमा की जा रही है, वाह वाह की जा रही है, तो आप चौकस रहें, कहीं गिर ना जाएं, कहीं फंस ना जाएं उसमें, कहीं लालच में ना पड़ जाएं। धन का लालच ये आपको नरक की ओर लेके जाएगा। बेविचार में, इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। और यदि जब हम नहीं जीवन में सुधार होता है, जब हम जीवन में पश्चाताप नहीं करते हैं और जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो क्या होता है? प्रलोभन का चरण। दूसरा हम देखेंगे प्रलोभन में चरण, फिर कैसे उसके अंदर इंसान फंस जाता है, कैसे उसके अधीन हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे जो है 15 पद से लेकर 16 पद तक लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ।
प्रलोभन में चरण। ये प्रलोभन के इतने अधीन हो जाते हैं, इस प्रलोभन को अपने जीवन में ऐसा काम करने देते हैं कि वो पाप जो है एक अभिलाषा जो है गर्भवती स्त्री के समान हो जाता है, गर्भधारण के समान हो जाता है पाप। और कहावत कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फट जाता है, फूट जाता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत को उत्पन्न करता है। हमारी अभिलाषा, हमारी बुराई अभिलाषा जो बुराई की है, पाप की अभिलाषा है, शैतान हमेशा हमारे अंदर दुष्टता की अभिलाषा डालना चाहेगा, दुष्टता को लेके जाना चाहेगा, पाप कराना चाहेगा। लेकिन प्रियो, हमें उससे बचे रहने की जरूरत है। उसका परिणाम क्या है? बुराई का आखिरी परिणाम है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, हमारी आत्मिकता खत्म हो जाएगी, हम आत्मिक तौर से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे यदि हम अपनी अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। तब हम उसके अधीन हो जाते हैं, तब अभिलाषा के अधीन हो जाते हैं, प्रलोभन के अधीन हो जाते हैं। और शैतान प्रलोभन देने में बहुत माहिर है, प्रलोभन देने में बहुत आगे रहता है कि मैं कैसे लोगों को पाप में गिराऊं, कैसे मैं पाप में लेकर आऊं उन्हें। इसलिए हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, कहीं हम ऐसे प्रलोभन में तो नहीं पड़ गए हैं। आज के आधुनिक चीज़ों में है जो मोबाइल है, ये जो है पाप की ओर ले जाने वाला एक यंत्र है, उससे हमें बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। कहीं हम उसके प्रलोभन में फंस तो नहीं गए हैं, हम उसमें पड़ तो नहीं गए हैं। हमें अपने जीवन को जांचने के, यदि हम पड़ गए हैं प्रियो, तो हमें पछताव करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ऐसा हो जाएगा, एक बड़ा बन जाएगा। जैसा लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप आया कहाँ से? पाप की परिभाषा हम देखते हैं। पाप जो चरण है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, तब जब स्त्री ने देखा कि खाने में जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और मन देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहन योग्य है भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभिलाषा, ये है अभिलाषा। किसी चीज़ को हम देखते हैं और देखने के बाद हम उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और जब उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण उसके हो जाता है, तब वो हमारे अंदर आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है। और फिर जब मन में जब आता है तो बढ़ता है, तो मृत्यु को लेके आता है, हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, आदम और हव्वा ने प्रलोभन में पड़ गए, शैतान ने प्रलोभन दिया, उन्हें फल का प्रलोभन दिया कि तुम इस फल को खाओगे परमेश्वर के समान बन जाओगे, और उस प्रलोभन में पड़ गए, उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। शारीरिक में तो आत्मिक दोनों वहाँ परमेश्वर से अलग हो गए। और प्रियो, हमें इस ऐसे प्रलोभन से हमें बचने की ज़रूरत है, हमें दूर रहने की ज़रूरत है। सारे बुरे काम की जो अभिलाषा है हमारे जीवन से दूर होने की ज़रूरत है, हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, परमेश्वर से मदद मांगने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु इस जो बुरी अभिलाषा है, जो प्रलोभन का लालच शैतान देता है, हमें उससे बचा, उससे हमें हमारी सुरक्षा कर। और तभी होगा जब हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रभु से मदद मांगेंगे, पिता से कहेंगे पिता मेरी मदद करें, तो प्रभु हमारी मदद करेंगे। और 17 जैसे हम पढ़ा, हे भाइयों धोखा ना खाओ। शैतान धोखा देने में माहिर है, वो गुमराह करने में माहिर है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें चौकस रहने की जरूरत है, कहीं शैतान हमें प्रलोभन में ना ले जाए। हमें उसका विरोध करने की जरूरत है, उसका सामना करने की जरूरत है, उस प्रलोभन का, उसके प्रति हमें जागरूक रहने की जरूरत है। हमें पहचानने की जरूरत है कि ये शैतान की तरफ से मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है।
हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। नहीं तो शैतान क्या करेगा, दुष्ट हमें परमेश्वर के राह से उस पाप की ओर ले जाएगा, बुराई की ओर ले जाएगा, उन बुरे कामों में ले जाके वो फंसा देगा। इसलिए हमें बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भाइयों, प्रिय मेरे भाइयों, धोखा मत खाओ, वचन पे चलने वाले बनो, इस अभिलाषा से दूर भागो, प्रलोभन से दूर भागो, उसका सामना करो। और जब हम वचन पे चलेंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम उसके झांसे में नहीं आएंगे। वो हमें प्रलोभन तो देगा, लेकिन हम उसके झांसे में नहीं आएंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति जब मच्छी पकड़ता है, तो मच्छी जब पकड़ता है तो ऐसे नहीं वो पकड़ लेता है, उसके लिए क्या डालता है, उसमें एक चारा डालेगा, कांटा लगाएगा और पानी में फेंक देगा, नदी में डाल देगा। उस मच्छी को क्या करता है, वो प्रलोभन देता है, और जैसे ही वो मच्छी उसके अंदर फंस जाती है, वो क्या कर जाता है, वो उसमें से निकल नहीं सकती, फंस जाएगी। ऐसी शैतान हमारे सामने बहुत सारी बातों के प्रलोभन रखता है। कहीं पैसे का रखेगा, कहीं बड़ाई हो रही है, हमारी तारीफ हो रही है, तब वो वहाँ पे गिराने का चांस है, बेविचार में गिरा देगा। मोबाइल है, और भी बहुत सारी तकनीक, लालच है, बहुत सारी बातें शैतान गिराने के लिए तरफ। आज के आधुनिक चीज़ में वो मोबाइल को इस्तेमाल करता है उसे गिराने के लिए, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और हमारा जो परमेश्वर है वो मोबाइल बन जाए। ऐसा वो करना चाहता है। लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें प्रभु से शक्ति मांगने की ज़रूरत है, प्रभु से हमें सामर्थ मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु हम इस प्रलोभन पर, शैतान के किसी भी प्रलोभन में ना पड़ें, किसी भी उसके प्रलोभन में हम ना पड़ें, बल्कि हम प्रभु उसका सामना करें। सामना करने के लिए हमें प्रभु सामर्थ दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, और हम प्रभु पे भरोसा रखें, वचन के अनुसार चलें। जैसे वचन में लिखा है, सुनने वाले मत बनो, चलने वाले बनो। हालेलुया। हमें उस पे चलना है, उस पे चलना है। तीसरा हम देखेंगे, प्रलोभन का हल भी है। पहला हमने देखा प्रलोभन का स्रोत, दूसरा प्रलोभन में चरण, लौलीन हो जाना, मौत, आत्मिक मृत्यु, और तीसरा हम देखेंगे प्रलोभन का हल भी है। भयंकर से भयंकर प्रलोभन शैतान लेके आता है, हमें उसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है, प्रतिरोध करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, उसके जवाब देने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह के सन्मुख लेकर आया प्रलोभन शैतान ने कहा, तू मुझे दंडवत कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत कर, उसी की आराधना कर। हल भी है। हल क्या है? प्रलोभन का हल 17 से लेकर 18 पद तक। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ज्योतियों का पिता, हर एक उत्तम दान, हर एक अच्छे वरदान कहाँ से हैं? स्वर्ग से। ऊपर मतलब स्वर्ग से हैं, परमेश्वर से हैं, जो परमेश्वर स्वर्ग में है। ज्योतियों का पिता, ज्योतियों का पिता का मतलब है जिसने सारे संसार की रचना की, सूर्य, चंद्रमा, तारे और भी ऐसे ऐसे कितने ग्रह बनाए हैं, उन सब का बनाने वाला प्रभु है। वो ज्योतियों का पिता है, जो हमारे लिए दिन ठहराया, दिन को सूर्य ठहराया ताकि हमें दिन को रोशनी दे, रात को चंद्रमा बनाया ताकि हमें हल्की रोशनी दे, तारे बनाए। और वहाँ लिखा है वो ज्योतियों का पिता जो स्वर्ग में है, अच्छे वरदान, उत्तम दान स्वर्ग से मिलता है। और ये कैसे मिलेगा? जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तब परमेश्वर हमें उस प्रलोभन से बचाएगा। प्रलोभन का हल है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रहें,
जो हमें उत्तम से उत्तम वरदान देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम हर एक प्रलोभन पर विजय पा सकें। वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलता नहीं है, वो एक सा प्रभु है, वो परमेश्वर है। हमें उसके शरण में, उसकी उपस्थिति में रहने की जरूरत है। प्रलोभन का हल एक निरंतर पिता के साथ निकट संबंध होना चाहिए। प्रलोभन का एक यही हल है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, जो ज्योतियों का पिता है, जो हमारा पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, जो सारी जमीन और आसमान का बनाने वाला प्रभु है, हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ हमारा अच्छा संबंध हो, हम उसके निकट में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके साथ समय बिताएं। जीवनदायक सत्य वचन पे भरोसा करें। जो प्रभु ने हमें जीवनदायक वचन दिया, जो सत्य वचन है, जो प्रभु है, यीशु मसीह पे हम भरोसा करें। हमें भरोसा करना चाहिए। जैसे लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 पद में, अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हम ऐसा बने जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ऐसा कार्य करें जिससे परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, लज्जित होने के लिए नहीं। ऐसा कार्य ना करें जिससे परमेश्वर लज्जित हो, परमेश्वर की लगे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, जो मेरे लोग हैं, मेरी संतान है, ऐसा काम कर रहे हैं। प्रलोभन पड़ गए पाप में, उसका हमें सामना करने की जरूरत है। और उसका हल, प्रलोभन का यही हल है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु पे भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध हो, निकट, हम उसमें लवलीन हो जाएं। यही आज प्रभु हमें बताना चाहते हैं। और 18 पद में लिखा है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि में वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। अपने सत्य वचन के द्वारा, अपने सत्य वचन के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। वो सत्य हैं। उस सत्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। जन्म देके परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, फिर हमारे लिए आत्मिक नया जन्म दिया उसने। जब हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं तो हमें एक नया जन्म मिलता है और फिर हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। और जब हम ज्योति की संतान हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारा आत्मिक जन्म हो गया है, तो प्रियो हमें प्रलोभन से सावधान रहने की जरूरत है। उस शैतान जो भी हर एक प्रलोभन लेकर आएगा मसीह जीवन में, बाहर से लेकर आएगा प्रलोभन, संसारिक चीजों को लेकर आएगा प्रलोभन बनाकर। वो जानता है आप किस में गिर सकते हैं, वो चीज आपके सन्मुख लेकर आएगा, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसका सामना करना है। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रलोभन में आए और हम गिर गए, हम लुढ़क गए, पाप में लुढ़क गए? या हमारी अभिलाषा क्या है? हमारी अभिलाषा बुरी अभिलाषा है। यदि बुरी अभिलाषा है तो साफ साफ वचन कहता है, बुरी अभिलाषा पाप को जन्म देती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत को उत्पन्न करता है। आत्मिकता मर जाएगी, आत्मिकता खत्म हो जाएगी। हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है आज के समय में। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी ऐसे प्रलोभन में पड़ गए जो हमें नहीं मालूम, वो हमें पाप की ओर लेके जा रहा है, हमें मौत की ओर लेके जा रहा है, प्रभु से हमें दूर लेकर जा रहा है। हमें समझने की जरूरत है, तुरंत उससे मुड़ने की जरूरत है, तुरंत पश्चाताप करने की, उसे डांटने की जरूरत है और प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु के सन्मुख बैठें और प्रभु के साथ समय बिताएं, उसमें स्थिर रहें, उसमें स्थिर रहें। वो गिराने के लिए बड़ी कोशिश करेगा। जैसे मैं 12 पद फिर से पढ़ूंगा, लिखा है,
धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो धन्य है व्यक्ति जो उस प्रलोभन में स्थिर रहता है, प्रलोभन में नहीं पड़ता है। हम देख सकते हैं आदम और हव्वा जब प्रलोभन में पड़े तो आज क्या दशा है, पाप आ गया। यदि हम ऐसे प्रलोभन में पड़ जाएंगे हमारे जीवन में मौत आ जाएगी, आत्मिकता खत्म हो जाएगी, आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हमें हर एक प्रलोभन का विरोध करने की जरूरत है, शैतान का विरोध करने की जरूरत है, उसके विरोध, बल्कि हमें उसके हर एक प्रलोभन से हमें बचने की ज़रूरत है, उसका सामना करने की ज़रूरत है और हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। कहीं मैं ऐसे कोई प्रलोभन में ना पड़ जाऊं, कहीं ऐसी लालच में ना पड़ जाऊं जो मेरा जीवन, आत्मिक जीवन नाश हो जाए, मेरा आत्मिक जीवन नाश हो जाए, मेरी आत्मिक मृत्यु हो जाए और मैं परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाऊं। हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। 18 पद में लिखा है हम सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर के जन्मे हुए संतान हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें जन्म दिया। अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास, जब हमने विश्वास किया हम उसकी संतान बन गए हैं। हम उसके प्रथम फल हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं, हम उसकी संतान हैं। पहलौठा इस्राएल है, परमेश्वर का चुना हुआ, और कहता है कि तुम पृथ्वी में प्रथम हो, पहला चुना हुआ। हमें प्रभु के भय में चलना है। हमारे जीवन से ज्योति दिखनी चाहिए, हमारा नया जन्म दिखना चाहिए, ना कि हम प्रलोभन में पड़ जाएं, हम ऐसी परीक्षा में पड़ जाएं जिसका परिणाम आत्मिक मृत्यु है, परमेश्वर से दूर है। इसलिए हम उसका सामना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, बल्कि सुनकर भूलें नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करें और उस पर चलें। हमें बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वेदी के पास आते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप ही महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत से ऐसे हमारे विश्वासी भाई बहन प्रभु जो आज के इस मैसेज को देखते हैं प्रभु, आशीषित होने पाए, उनके जीवन से आज वचन बातचीत करने पाए। और कोई ऐसा व्यक्ति यदि किसी ऐसे प्रलोभन में है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य दें, ताकि उस प्रलोभन से, उस पाप से बच के प्रभु जी आपकी भक्ति का जीवन जीने पाए। प्रभु, आप हर एक से बातचीत करें, हर एक के ऊपर दया करें, हर एक के ऊपर अनुग्रह करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके। प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।